प्रिशा को आप क्या खिलाती हो? बताया 6 मंथ के बाद आपने क्या खिलाना स्टार्ट किया। वो एक बार में नहीं खाती, कैसे सेरेलैक बनाया था। और दही जो है वो तैयार। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत 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 ज़्यादा अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। बस एक दिन बहुत ज़्यादा मूड ख़राब था क्योंकि उस दिन मम्मी पापा उधर चले गए थे, धनबाद चले गए थे और मैं इधर आ गई थी। और मैं जा इसलिए नहीं पाई थी क्योंकि मेरा जाने का भी प्लान था, लेकिन मेरी टिकट कंफर्म नहीं हुई थी, तो जिसकी वजह से मैं नहीं जा पाई थी। और कपड़े भी मैं बहुत ज़्यादा लेके नहीं गई थी क्योंकि सस्पेंस बना हुआ था कि जाऊंगी कि नहीं जाऊंगी, जिसकी वजह से तो फिर लास्ट में वही डिसीजन हुआ कि टिकट का बाद में देखते हैं, अब घर चलते हैं। तो फिर मैं घर आ गई और ये देखो मैं अपने बिस्तर के नीचे इतना पूरे बिस्तर वाला ड्राई शीट बिछा के रखती हूँ। ये देखो कि ताकि प्रिशा इधर उधर कुछ गिराए भी तो बेड ना खराब हो। जी ऐसे हिला क्यों रही है? हाँ, हिला क्यों है? खुला क्यों है? ऐसे हिला क्यों रही है? ये झाड़ रही हूँ, साइड साइड से जो धूल वगैरह होता है ना वो निकल जाता है। मुझे बेड एकदम ऐसा मतलब एकदम नीट एंड क्लीन मुझे पसंद है। वो वाइट कलर का होता है ना? वाइट कलर का। तो वाइट कलर की बेडशीट पहले भी बिछाती थी मैं। नहीं, वो जो होटल में होता है। अच्छा। वो मुझे बहुत पसंद है। वो ऐसा गद्दा है कि मुझे आराम उसमें ही मिलता है। प्रिशा क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? कोकोमेलन। तो यहाँ पर मैं जल्दी झाड़ू लगा रही थी क्योंकि प्रिशा अभी कोकोमेलन मैं इसको बिजी करके रखी थी। और आप लोग सोचते होंगे ना कि ये टेबल बेड पे क्यों रहता है, तो टेबल इसलिए बेड पे रहता है क्योंकि अगर ये नीचे रहता है ना तो प्रिशा उस पर चढ़ करके डांस करती रहती है, तो इसलिए मैंने उसे परमानेंट बेड के ऊपर ही शिफ्ट कर दिया है। अगर कोई आता है तो फिर मैं उसको नीचे कर देती हूँ टेबल, नहीं तो मतलब मेरा टेबल जो है ना वो ऊपर ही बेड पे रहता है। और ये देखो पूरा दीवार जो है वो प्रिशा ने ख़राब कर दिया है, चेयर को इधर उधर खिसका करके पूरे दीवार में दाग लग चुका है। और यहाँ पर अब मैं जा रही हूँ प्रिशा को नहलाऊँगी। सो इतनी गर्मी हो रही है कि इसको नहलाते नहलाते मैं पसीने में गीली हो गई। ये बाबू ना लिया सच में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है भाई। पीछे से आपको पूरी टी शर्ट गीली हो गई? हाँ, मेरी पूरी टी शर्ट गीली हो गई। सोची कितनी गर्मी, झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, फिर मैंने सोचा फटाफट इसे नहला देती हूँ क्योंकि गर्मी इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है। अभी हम लोग नहा करके आए हैं, मतलब मैं और प्रिशा नहा लिए हैं, लेकिन इतनी गर्मी हो रही है ना कि बिल्कुल नहीं लग रहा है कि नहाए हुए। देखो अभी भी पसीने बह रहे हैं नहाने के बाद आ करके, और पसीने से हम दोनों भीगे हुए हैं। तो अभी मैंने एसी ऑन किया है, अब जा कर के थोड़ी सी राहत मिल रही है। भैया एसी भी कितना चलाऊँ यार, आप ही सोचो, बिल भी तो तगड़ा वाला आता है। तो इसलिए कभी कभी एसी, क्योंकि अभी इसे सुलाना है तो मैंने सोचा थोड़ा सा एसी चला देती हूँ। और बाल पूरे गीले हो जाते हैं ना गर्मी में, यही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि पसीने से जो बाल गीले होते हैं ना वो बहुत बुरा लगता है। और सच में आज तो हद वाली गर्मी है, हद वाली। कुछ मन नहीं कर रहा, ना खाने का मन कर रहा ना कुछ भी, बस ऐसा लग रहा है। क्या बोलो? अच्छा बाल बांध दो आपका, बता रही है। रबर बैंड ले लिया है और फिर बता रही है कि बाल बांध दो। कैसे बाल बांधते बताना? ओए अभी गिर जाते। आहा भैया यहाँ दिल्ली में तो तगड़ी वाली गर्मी हो रही है। अच्छा गर्मी की वजह से देखो ये दाने फेस पे, ये भी निकले थे तो ये ठीक हुए, तो इसका दाग रह गया है। इधर भी निकले थे तो दाग रह गया है। क्या कहा जाए, कितनी भी केयर कर लो, लेकिन भाई
अब तो पता है मैं क्या करती हूँ, जैसे हफ्ते में ना बीच बीच गैप करके मैं आइस क्यूब एक बाउल में ले करके और फिर फेस को डिप करती हूँ कि थोड़ा सा ना वो जो दाने वगैरह निकल रहे हैं वो कम हो जाए। लेकिन गर्मी इतनी हो रही है, क्या किया जा सकता है। तो अब मैं जा रही हूँ, थोड़ा सा सिंदूर वगैरह लगाऊंगी, थोड़ा सा रेडी हो जाऊंगी और फिर प्रिशा को सुलाऊंगी। सो गाइस, प्रिशा सो गई है और ये मेरा पराठा और दही जो है वो तैयार है। अब मैं जा रही हूँ खाना खाने। और आप लोग पूछते हो ना कि मैं पतली कैसे हुई, तो भैया मैं ऐसा डाइट जो पहले फॉलो करती थी, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि डाइट फॉलो नहीं हो पाता है, तो ऐसा खाना खाती हूँ मैं। और ये जो खाना है ना, ये मेरा फेवरेट है, दही और पराठे। आलू का पराठा मैं बहुत कम खाती हूँ क्योंकि एक तो गर्मी भी है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा कम खाती हूँ। तो पहले खाना खा लेते हैं, फिर बात करते हैं आपसे। अच्छा, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना कि बाल खोल करके कितना भी स्टाइल मार लो, लेकिन फिर बाल बांधने की नौबत आ जाती है। और इस रूम में अंधेरा इसलिए है क्योंकि प्रेशर सो रही है। प्रेशर को मैंने सुला दिया है, थोड़ा सा बाल पहले बांध लेती हूँ, फिर उसके बाद खाना खाऊँगी। क्योंकि क्या है ना, खाना खाते खाते ना बाल मुँह पे आ जाता है। अच्छा, अभी काम करो तो पसीने ऐसे टपकते हैं, ऐसे बिल्कुल। और वहाँ हरिद्वार का मौसम, भाई साहब हरिद्वार का मौसम तो इतना अच्छा था ना कि कुछ कहना ही नहीं। मतलब उसकी कंपेयर में दिल्ली में तो बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा ही गर्मी हो रही है यहाँ पे। और लेकिन कैसे हरिद्वार में रह सकते थे, पतिदेव को ऑफिस जाना था, इसलिए हम लोग 1-2 दिन मैंने सोचा था कि उधर से ऋषिकेश भी घूम के आएंगे, लेकिन सारा चीज़ फ्लॉप हो गया क्योंकि छुट्टी ही नहीं मिली उनको। तो इसलिए हम लोग वापस फिर घर आ गए। चलो पहले अब खाना खा लेती हूँ। ये रहा मेरा खाना। सो गाइस, सबसे ज़्यादा मुझसे जब मैं हरिद्वार गई थी ना, और वहाँ पर मैंने एक दुपट्टा लिया था पर्पल कलर के सूट पे, लेकिन वो सूट का कलर जो है ना वो ब्लू आ रहा है। पता नहीं क्यों, इफेक्ट वगैरह मैंने नहीं लगाया, फिर भी वो ब्लू कलर में आ रहा है। लेकिन ऐसे जो उसका ओरिजिनल कलर है ना वो पर्पल है। तो आप लोगों ने पूछा है कि सूट का लिंक भेज दीजिए, तो मैंने जितना भी सूट पहना है ना सब मेरा ऑफलाइन है, ठीक है। दुपट्टे की बात रही तो आपने सबसे ज़्यादा इस दुपट्टे के बारे में पूछा है। ये उल्टा है, ये उल्टा है, ये सीधा है। ये इस दुपट्टे के बारे में आप लोगों ने पूछा, इसके बारे में। ये दुपट्टा ना, तो ये दुपट्टा आपको अमेज़ॉन पे अवेलेबल है। आप अमेज़ॉन से ख़रीद सकते हो, तकरीबन 700 रुपये के करीब में है। और उसमें भी डिफरेंट पैटर्न है, डिफरेंट कलर है। तो जो आपको अच्छा लगे वो आप ख़रीद लेना। मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी ताकि आप ईज़िली जो है दुपट्टा बाय कर सकते हो। और सच में ये दुपट्टा बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत है। मतलब जितनी तारीफ़ की जाए, इसे पाकिस्तानी दुपट्टा कहते हैं, ठीक है। तो लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। एंड साथ में आप लोगों ने पिंक कलर का मजेंटा पिंक, हाँ उसके बारे में आप लोगों ने पूछा, तो वो भी जो है ना वो सूट जो है वो मैंने ऑफलाइन लिया है। बाकी देखो सूट जो है ना, जितना भी सूट मैं पहनती हूँ या फिर मैं कुर्ती, तो लगभग मैं ऑफलाइन ही लेती हूँ। ऑनलाइन मैं बहुत कम शॉपिंग करती हूँ, इसलिए क्योंकि यार कभी साइज़ का प्रॉब्लम हो जाता है, कभी कुछ तो रिटर्न करना फिर पिक करना, तो उसमें मुझे थोड़ा सा झंझट लगता है। तो जिसकी वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ऑफलाइन ही चीज़ें खरीदूँ। दूसरी बात ये कि आप लोगों ने पूछा कि प्रिशा को आप क्या खिलाती हो, तो मैं शॉर्ट्स में डाली थी कि मैं प्रिशा को क्या खिलाती हूँ। तो जिसमें बहुत लोगों ने सवाल ये किया कि जब हम एप्पल का वो प्यूरी बनाते हैं ना तो दूध फट जाता है। तो मैं आपको बता दूँ, एप्पल को जो है ना वो स्टीम करना है। मतलब आप प्रेशर कुकर में डालो, आधा ग्लास पानी डालो एंड एप्पल को कट करके, मतलब बड़े टुकड़े में नहीं, छोटा कट करो, छोटे पीसेस कर दो और उसको कुकर में डाल दो। या तो फिर आप एक बर्तन लो, जैसे बड़ा वाला बाउल जो आता है ना, आप उसको लो, उसमें थोड़ा सा पानी डालो, थोड़ा सा इतना कि वो चिपके नहीं हो और वो स्टीम भी हो जाए अच्छे से। फिर उसमें एप्पल जो है उसे कट करके एंड उस बाउल में डाल दो और उसे ढक दो। फिर वो अच्छे से जब स्टीम हो जाए, जब आप चम्मच उसमें प्रेस करके देखो ना कि वो चम्मच उसमें घुस जा रहा है, तो यानी कि वो अच्छे से स्टीम हो गया है। उसके बाद आपको क्या करना है कि फिर उसे निकाल करके उसको अच्छे से
फोक से मैश कर लो, ठीक है। मैश करने के बाद आप उसे बच्चे को खिलाओ, या तो फिर आपको लगता है कि मिक्सर में ग्राइंड करना तो आप मिक्सर में ग्राइंड कर लो, लेकिन दूध का इस्तेमाल मत करो। दूध का इस्तेमाल करोगे ना तो फट जाएगा। और आप लोगों ने बोला कि आपने तो 6 मंथ तक का बताया, 6 मंथ के बाद आपने क्या खिलाना स्टार्ट किया। तो देखो अब जो है ना प्रीशा को मैं क्या करती हूँ, सुबह या शाम एक अंडा ज़रूर खिलाती हूँ, ठीक है। अच्छा, अब बहुत लोग बोलेंगे कि हम लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं और वेज खाते हैं, तो मैं आपको बताऊं तो नॉनवेज हाँ मैं मानती हूँ कि बहुत लोग जो हैं वो नॉनवेज नहीं खाते हैं और उनके घर में अंडा, मीट, मछली ये सारी चीज़ें नहीं आती है। तो आप क्या कर सकते हो, आप मखाना जो होता है ना उसे हल्का सा भून करके और उसे मिक्सर में पीस दो और उसे दूध में डाल करके और फिर उसको बच्चे को पिलाओ। थोड़ा सा गाढ़ा उसका खीर बना लो, वो सबसे बेस्ट रहेगा। वो बच्चे अच्छे से खाते भी हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो मखाना जो है ना वो बेस्ट होता है, और सारे ड्राई फ्रूट्स से, क्योंकि सारे ड्राई फ्रूट्स बच्चे नहीं खाते लेकिन मखाना जो है बच्चे खा लेते हैं, तो वो इजी होता है बच्चों को खिलाने के लिए। और अभी हम दाल चावल, दाल ज़्यादा दिया करो, दाल का पानी। मैंने दाल का पानी अभी से नहीं, बहुत पहले से मैं प्रीशा को दाल का पानी जो है वो पिलाना स्टार्ट कर दी थी, और अब थोड़ा सा वो नखरा करती है लेकिन फिर भी मैं उसे देती हूँ, सिप सिप करके वो थोड़ा बहुत पी लेती है। दूसरी बात ये कि मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि उसको जितना से ज़्यादा हो सके वो खाना खाए, क्योंकि कहते हैं ना कि जब 6 मंथ के बाद बच्चे का ग्रोथ जो होता है वो मतलब उस ये एज में बच्चे रहते हैं जहाँ पर डेवलप जल्दी जल्दी होते हैं। तो उसको ना जैसे घर का सारा खाना खिलाओ, आप जो भी खाते हो आप उसे ज़रूर एक बार टेस्ट करवाओ, ऐसा नहीं है कि उसे टेस्ट मत करवाओ। हाँ, प्रीशा जो है अभी चिकन वगैरह नहीं खाती है, लेकिन अंडे उसको मैं डेली एक देती हूँ, बॉयल करके देती हूँ। मैं बार बार कह रही हूँ कि मैं उसे बॉयल करके देती हूँ, ऑमलेट वगैरह बना करके नहीं देती हूँ, बॉयल करती हूँ और फिर उसे खिलाती हूँ। तो वो पहले दिन तो नहीं खा रही थी, फिर दूसरे दिन भी नहीं खाया उसने, फिर धीरे धीरे जब उसे टेस्ट समझ में आने लगा तो अब वो खाती है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि बच्चे को आप कोई भी चीज़ तुरंत खिलाने की कोशिश करोगे और बच्चा खा ले, तो ऐसा नहीं है। मैं ओट्स पहले उसको मीठा ट्राई की, दूध में डाल के ट्राई की, तो वो नहीं खा रही थी। पहले 2-3 दिन वो नहीं खाई, 1 हफ्ते नहीं खाई। फिर मैंने सोचा उसका क्या सॉल्यूशन निकल सकता है, तो मैंने क्या किया, ओट्स जो है उसमें नमक और हल्दी डाल करके प्लेन ओट्स मैंने उसको देना स्टार्ट किया, तो वो खाना स्टार्ट करती। तो होता है, हर बच्चे की चॉइस जो होती है ना अलग अलग होती है। अब मैं कभी क्या करती हूँ, जैसे जिस दिन मुझे अंडा मैंने बॉयल नहीं किया है या फिर नहीं देना है, तो मैं क्या करती हूँ, 1 केला उसे खिलाती हूँ। वो एक बार में नहीं खाती, मैं उसको धीरे धीरे करके हाथ से ही तोड़ तोड़ के। अच्छा, बहुत मैंने देखा है ना कि बहुत मदर जो होती हैं वो स्पून का ज़्यादा यूज़ करती हैं। तो मैं आपको बताऊं, बच्चा छोटा है, आप जितना उसको हाथ से खिलाने की कोशिश करोगे तो उसको संतुष्टि होगी, सेटिस्फैक्शन होगा, तो वो अच्छे से खाना खाएगा। मैं कभी भी अगर उसे दूध रोटी भी खिलाती हूँ ना, तो मैं स्पून से बहुत कम खिलाती हूँ, मैं हाथ से ही कोशिश करती हूँ। आप भले आप कह लोगे कि नहीं हम लोग हाथ से नहीं खाते हैं, नहीं खिलाते हैं, बहुत लोगों ने कहा भी मुझे कि हाथ से नहीं खिलाओ, लेकिन आप अच्छे से हैंड वॉश कर लो तो फिर खिलाने में क्या दिक्कत है, बच्चे को सेटिस्फैक्शन भी होता है। मैंने खुद ये चीज़ ऑब्जर्व किया है कि प्रीशा जितने अच्छे से हाथ से खा लेती है ना, मैं उसको दाल चावल मैश करके, प्रीशा जब छोटी थी ना, मतलब 6 मंथ के बाद की बात मैं कर रही हूँ, तो उसको दाल चावल में पता है कैसे करती थी, बिल्कुल मैश कर देती थी। मैं कभी मिक्सर में चला देती थी कि ताकि वो अच्छे से वो बिल्कुल मिक्स हो जाए। खिचड़ी उसको पसंद नहीं है, खिचड़ी मैंने बहुत खिलाने की कोशिश की लेकिन वो खिचड़ी नहीं खाती है। तो मैं वही काम करती हूँ, दाल चावल को क्या करती हूँ, ग्राइंडर में डाल करके उसे अच्छे से मिक्स कर देती थी। फिर उसको जब उसके थोड़े थोड़े दांत आ गए और सारी चीज़ें वो खाने लगी, तो फिर अब दाल चावल जो है मैं उसको हाथ से ही मैश करके और खिलाती हूँ, तो वो खाती है। तो ये सारे रूटीन हैं जो मैं प्रीशा के लिए फॉलो करते आ रही हूँ और अभी भी करती हूँ, तो आप भी इसको फॉलो करो। और बच्चे को ना मखाना ज़रूर खिलाया करो, खास करके दूध में डाल करके। अभी भी मैं कभी कभी क्या करती हूँ ना, अच्छा डेट्स जब बच्चा 1 साल का हो जाए ना, तो डेट्स उसे खिलाना स्टार्ट करो। 1 डेट्स, गर्मी का दिन है तो 1 डेट्स, और अगर ठंड का दिन है तो सुबह और शाम उसे थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा 1 डेट सुबह खिला दिया, 1 डेट शाम में खिला दिया। खजूर, जिसे खजूर कहते हैं, वो खिलाया करो। तो वो ये सारी चीज़ें जो है ना बच्चे को बहुत हेल्प करती है ग्रोथ होने में, एंड साथ में
जो बच्चे थोड़ा बहुत एक्टिविटी करते हैं ना तो उसे करने दिया करो, क्योंकि बच्चे तो हैं, मैं मानती हूँ वो बहुत परेशान करते हैं, लेकिन अगर जितना वो एक्टिविटी करेंगे ना तो उतना वो फ्री हो करके जल्दी जल्दी उनका माइंड जो है ना वो ग्रोथ करता है। तो यही सारी चीज़ें हैं जो मैं प्रिशा को अभी भी फॉलो करती हूँ, और आगे जो जो चीज़ें मैं चेंज करती जाऊँगी। मैंने सेरेलैक के बारे में बताया कि मैं सेरेलैक जो है प्रिशा को कभी भी मार्केट का नहीं खिलाई हूँ, मैं घर में बनाई हूँ। चलो सेरेलैक का भी प्रोसेस मैं बता देती हूँ यहाँ पर। मैंने प्रिशा के लिए कैसे सेरेलैक बनाया था। तो सेरेलैक में क्या की थी, गेहूँ का आटा जो होता है उसे अच्छे से भून लिया, 1 कप लिया। फिर मैंने क्या किया, किशमिश, काजू एंड मखाना, ये तीनों को घी में, हल्का घी में डाल करके, और घी में भुनना है, घी में डाल करके उसको अच्छे से भून लिया। फिर सबको ग्राइंड कर दिया, एक साथ सबको ग्राइंड कर दिया। चीनी मैं बहुत कम देती हूँ, बहुत कम। मैं उसको दूध भी जब देती हूँ ना तो मैं इतना सा चीनी देती हूँ बस, कि ताकि कहते हैं ना कि खाली दूध नहीं पीना चाहिए, तो इसलिए मैं इतना सा देती हूँ। वो मीठा दूध बिल्कुल पसंद नहीं करती है पीना। फिर मैं जब ये सेरेलैक बना करके मैं एक डब्बे में रख देती हूँ, 2 चम्मच डाल करके। जितना दूध आपको डालना है कि आपका बच्चा उतना गाढ़ा पी सकता है, खा सकता है, तो आप उसे वैसे ही मिक्स करके और उसे खिलाओ। देखना आपके बच्चे की हेल्थ में जो है ना, और बच्चा अगर आपको लग रहा है कि आपका बच्चा पतला है तो वो खुद आपको वो चीज़ें जो है ना वो नज़र आने लगेगी। खैर, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए, ढेर सारा सपोर्ट कीजिए। बाय बाय।